चलिए बात कर लेते हैं एग्रीमीटर को लेकर के, क्योंकि एग्रीमीटर में काफ़ी सारी जो है खबरें हैं महत्वपूर्ण आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं खाद्य तेल के बाजार को लेकर के। जी हाँ, उससे जुड़ा एक अहम अपडेट हमारे पास है। दरअसल इंपोर्टेड खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी में कमी देखने को मिल रही है। 2024-25 में मार्च तक कुल खाद्य तेल इंपोर्ट में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 43% रही है। साथ ही पाम ऑयल का भविष्य कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, अभी अगर हम देखें तो देश में खाद्य तेल इंपोर्ट में पाम ऑयल की हिस्सेदारी हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक टाइम था जब इंपोर्टेड खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा होती थी, और अब ये 40% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसके पीछे आप रीज़न देख रहे हैं और क्या इसका असर देख रहे हैं? जरूर सर, काफी एक हिस्टोरिकल लाइक के देखे तो पाम ऑयल 60% था। उसका रीजन क्या था? पर्टिकुलर जो 2001 में हमारा पर कैपिटा जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है वो 8 केजी था। वहां से बढ़ के आज वो 24 केजी पहुंच चुका है। मीन्स के ऑलमोस्ट 3 टाइम कंजम्पशन पर कैपिटा पाम ऑयल का इंडिया में हो रहा है। हम हेल्थ पे कॉन्शियस करने की तो बात कर रहे हैं, बट फिर भी इसमें डेटा कुछ अलग ही दिखा रहा है। डेटा ऐसा दिखा रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन है एडिबल ऑयल का वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो पर्टिकुलर ये एक फैक्ट है। सेकेंडली, लाइक अगर आप पाम ऑयल की बात करें तो पर्टिकुलर हमारे सालाना जो टोटल कंजम्पशन है पैटर्न है उसमें 37% तक पाम ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है। सोया ऑयल का 20%, मस्टर्ड का 14%, सनफ्लावर का 13%, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वहां पे हमारा सेशन है। हालांकि ये 60 से जो 40 के करीब आ चुका है, इसका रीजन था कि इन बिटवीन जब कोविड था, कोविड के बाद जब सप्लाई चेन में थोड़ी इश्यू आए तब हमने डोमेस्टिक फोकस करना चालू किया, और सोया ऑयल है साथ में अदर एडिबल ऑयल से इसमें हमारा फोकस बढ़ा। साथ में मलेशिया ने इन बिटवीन हमारा जो सप्लाई था पूरा वर्ल्ड का उन्होंने होल्ड कर दिया। तो काफी दूसरे ऑयल की और मार्केट का फोकस गया। तो इस हिसाब से तब से पूरा पैटर्न चेंज हुआ, तब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, और धीरे धीरे जो टेक ऑफ पाम ऑयल है वो कम होता गया। तीसरा बड़ा रीजन है कि पहले जब मीन्स के अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो मीन्स के प्राइस वाइज कैसा था कि सबसे ज्यादा तिल का तेल उसका हाईएस्ट प्राइस था। उसके नीचे आओ तो ग्राउंड नट ऑयल, उसके नीचे आओ मस्टर्ड, उसके नीचे सोयाबीन ऑयल, इसके नीचे सनफ्लावर, और लास्ट में पाम ऑयल आता था। पाम ऑयल के प्राइसेस कंपेरेटिव अदर एडिबल ऑयल प्राइसेस काफी लोअर थे। अभी सिनेरियो क्या है कि जिस हिसाब से रिफाइन का चलन जो बढ़ा है, इस हिसाब से सारे जो एडिबल ऑयल है वो 30-40 रुपए के प्राइसेस में सारे एडिबल ऑयल के प्राइस आ गए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल की वजह से वहां पे अगर आप अभी सीपीओ की बात करें तो 1250, सोया ऑयल भी 1250 चल रहा है, ग्राउंड नट 1350 चल रहा है, सनफ्लावर 1310 चल रहा है। आई थिंक सभी जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस सेम आ गए, और कंपेरेटिव पाम ऑयल है वो एक्सपेंसिव हो गया। तो इस हिसाब से उसका शेयर है वो धीरे धीरे कट हो रहा है। एंड आगे भी ये पैटर्न जारी रहेगा। अगर प्राइजेस में ऐसे ही वर्सेस पीयर थोड़ा फर्मनेस रही तो मुझे लग रहा है कि बड़ा इश्यू हो सकता है आगे जाके भी उसकी डिमांड को लेके। बट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका, क्योंकि हमारे भी गवर्नमेंट को ये चाहिए। हमने ऑयल मिशन जो जारी किया है इस हिसाब से हमारा जो ऑयल के ऊपर इंपोर्ट का डिपेंडेंस है हमें कम करना है, और ये कमी दिखा रही है और डेटा दिखा रहा है कि हम इम्पोर्टेड ऑयल पे थोड़ा हमारा डिपेंडेंसी कम हो रहा है। इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगा, इसको लेकर के जो है आपके लिए मेरे पास सवाल है। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा परसों देखने को आया, 1-2 दिन पहले, और वो ये आया सर कि हमारे यहाँ कंजम्पशन कितना ज़्यादा एडिबल ऑयल का बढ़ा है। अब ये आया है कि एक साल में एक सामान्य भारतीय 24 किलो जो है वो एडिबल ऑयल जो है वो कंज्यूम करता है, जो कि 2001 के मुकाबले अगर हम देखें तो 3 गुना हो गया है। तो एडिबल ऑयल का जो कंजम्पशन पर पर्सन पर इंडियन बढ़ा है, क्या मतलब क्या खाने पीने की हैबिट्स इसके लिए जिम्मेदार है? क्या क्या मान रहे हैं सर आप? हैबिट एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री, जिस हिसाब से हमारे एफएमसीजी इंडस्ट्री ग्रो हुई है वो सबसे बड़ा रीजन है। और जिस हिसाब से हमारा फूड के ऊपर जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस फूड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी है वो भी एक बड़ा रीजन है। पहले जो यूज होता था वो रसोई में यूज होता था, और इतना ज्यादा मीन्स के आप कंपनियां देखो कि मीन्स के पर्टिकुलर स्नैक्स की जो कंपनी है उसका आप मीन्स इक्विटी वाले रिसर्च जो इक्विटी में कर रहे हैं उसको पता ही होगा कि उसका जो ग्रोथ है 13 to 14% ग्रोथ हो रहा है। तो अगर हम सीएजीआर ग्रोथ की बात करें, अगर 2001 से लेकर आज उसका बिजनेस
13% से ग्रो किया है, तो आज ऑलमोस्ट वो 4 to 5 टाइम्स हो गया है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, एंड इंडस्ट्रियल डिमांड से जो ये स्नैक्स वगैरह जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, तो इस हिसाब से बेसिक मुझे लग रहा है कि वो घर में कोई इतना ज्यादा बदलाव नहीं है। उल्टा हेल्थ हैबिट एंड हेल्थ के ऊपर जिस हिसाब से फोकस बढ़ा है, इस हिसाब से डायरेक्टली कंजम्पशन थोड़ा फ्लैटन रहा है। पर मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा फैक्टर है, वो ये स्नैक वाली सारी कंपनियां हैं जो वो यूज कर रहे हैं। दिन ब दिन कंपनियों, आप वहां पे ऑर्गेनिक सेक्टर देखो, इनऑर्गेनिक, सारे जगह पे इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है और इतनी नई कंपनियां ओपन हुई है। और मीन्स के मार्केट में देखे तो 2001 में एक भी लिस्टेड कंपनी नहीं थी जो ये सेगमेंट में थी। अभी 6 से 7 कंपनियां लिस्टेड हो चुकी है। तो आई थिंक ये क्लियर कट दिखा रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ से थोड़ा कंजम्पशन ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही एनालिसिस है सर आपका, कि डायरेक्ट कंजम्पशन तो नहीं लोग कर रहे हैं, लोग अपने आप को कॉशियस दिखा रहे हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कंजम्पशन हम कर रहे हैं वहाँ पे जो है, ये बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है सर। सर लेकिन अभी आप जो कह रहे थे कि अगर पाम ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो और ज़्यादा जो है इंपोर्ट में कमी हो सकती है, लेकिन अगर पाम ऑयल की कीमतें अगर घटती हैं तो क्या हम ये मान के चलें कि फिर से इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन फ्यूचर? जब से फेस्टिव अभी थोड़ा ये जो मई से लेके जुलाई तक थोड़ा सीजन है वो लो रहता है, एंड पर्टिकुलर अभी तक की पैटर्न में अप्रैल मई में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। अगर मंथ ऑन मंथ बेस पे देखे तो हमारा जनवरी में पाम का इंपोर्ट 4 लाख टन था, फरवरी में 3.5, मार्च में भी 3.5, अप्रैल में 5 था, और अभी तक मई में 7.5 लाख टन हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो हमारा इंपोर्ट जो साल में हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कई ज्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया है। पर्टिकुलर अगस्त से जैसे फेस्टिविटी स्टार्ट होगी, जैसे हमने पहले भी बात की, क्योंकि पाम ऑयल सबसे ज्यादा यूज होता है, वो यूज होता है, ये सारी जो प्रोसेस फूड कंपनियां हैं इसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल का यूज होता है। तो जैसे ही फेस्टिविटी नजदीक आएगी, अगस्त से फिर से डिमांड बढ़ेगी। बट अगले 2-3 महीने जो मीन्स के रेस्ट ऑफ मई है, जून है, जुलाई, इसमें जो भी अभी मीन्स के बढ़ेगा, क्योंकि 7.5 के ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 7.5 लाख टन नेक्स्ट मंथ इंडिया में आना है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि बाद में थोड़ा डिमांड वो ड्राई होगा, एंड आपको जुलाई, जून एंड अगस्त, से 3 महीने में ऑयल का इंपोर्ट कम होगा। प्राइसेस भी काफी लोअर आ चुके हैं, पर्टिकुलर सारे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के प्राइसेस ड्यू टू दिस ट्रेड वॉर इश्यू, वहां पे काफी करेक्शन है। एंड पाम ऑयल का दूसरा एक सीधा कोरिलेशन प्राइस वाइज होता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल एंड पाम ऑयल का एक सीधा कोरिलेशन है, क्योंकि पाम ऑयल का एक यूज मीन्स के फोसिल नॉन फोसिल फ्यूल के हिसाब से भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फैक्टर है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में गिरावट आई है, एंड ये गिरावट अच्छे मीन्स मेरे हिसाब से 1200 रुपये 1250 के बिटवीन प्राइसेस रहना, ये एज ए इम्पोर्टर हमारे लिए तो पॉजिटिव। ठीक है सर, एक बार हम चाहेंगे, एक बार फिर से अगर आप आउटलुक को लेकर के लेवल्स बता दें, भाव यहाँ से कैसे देख रहे हैं, क्या लेवल इमीडिएट आपको दिखाई दे रहे हैं अगले 2-4 महीनों के लिए, यहाँ से भाव और बढ़ेंगे घटेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप? जिस हिसाब से मॉनसून का एक्सपेक्टेशन आईएमडी ने किया है, मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड के लिए एक अच्छा साल हो सकता है। अगर ऑयल सीड में ज्यादा झुकाव रहा फार्मर्स का, तो मेरे हिसाब से एक बड़ी सप्लाई की ओर हम जा रहे हैं। सोयाबीन का ऑलरेडी अच्छा प्रोडक्शन था, सरसों का भी अच्छा प्रोडक्शन था। इस हिसाब से प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस काफी नीचे रहेगा, बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलर पाम ऑयल में मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टर्म्स में, जैसे मई में काफी हमारे चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मई में शायद यहाँ से 20-30 रुपये प्राइस बढ़े, 1260 वाला पाम ऑयल 1280 तक जाए। बट मुझे लग रहा है वो एक हायर रेंज पे रहेगा, और अगले 3 से 4 महीने में प्राइस एक बार 1200 तक आ सकता है। ठीक सर, तो ये तो बात रही एडिबल ऑयल की, लेकिन जाने से पहले सर, बहुत सारे लोग आपका वेट इसलिए करते हैं, देखते हैं आपको कि कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेगा। अगर अभी एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो तो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी सर? जरूर से ज्ञान से लोग को कम मतलब होता है। ये हम इंडियन है, तो हमारा सीधा मीन्स के टारगेट हमारे प्रॉफिट एंड बिल्कुल पीएनएल बिल्कुल। पे ज्यादा होता है। तो बेसिक मीन्स के इससे मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर इस हिसाब से लोग ये कॉल्स का वेट करते होंगे। हाँ, पहला रिकमेंडेशन आज के लिए गो और सिट होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस बॉटम पे है, और आगे जाके मीन्स के सप्लाई काफी रुकी हुई है, एंड मीन्स के सोइंग काफी कम हो गया, ऐसा लग रहा है। लगातार तीसरा साल है कि कोई रियलाइजेशन गोअर से नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करें 5100 के करीब। 5240 का टारगेट होगा, और 5020 के स्टॉप लॉस के साथ ये मुझे लग रहा है कि एक बेटर प्लेस एंड वेल प्लेस कमोडिटी है। सेकंड रिकमेंडेशन जीरा पे रहेगा। जीरा में भी सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है, एंड मीन्स के अराइवल्स भी मीन्स काफी हद तक अभी तक रुकी हुई है।
मुझे लग रहा है वहां भी 25 से 23 के प्राइसेस करेक्शन आ चुके हैं। तो आई थिंक 23 के करीब बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाए 22,800 का, और 23,580 तक के लेवल आ सकते हैं। चलिए, तो ये दो कॉल्स जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए जो है वो निकल करके आ रही है रवि जी की तरफ से। जीरा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें मे फ्यूचर आपको खरीदना है 23,010 का फ्यूचर जो है आपको खरीदना है। मैं फ्यूचर आपको खरीदिए 23,010 के आसपास, और 22,800 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर की तरफ आपको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 23,580 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है जीरे के अंदर। इसके अलावा कहाँ खरीदारी की सलाह है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। गौर सीट को भी, गौर सीट में फ्यूचर खरीदना है 5100 के आसपास, और नीचे एक स्टॉप लॉस आप लगाइए 5,020 का। और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 140 रुपये ऊपर, 5240 रुपये के लक्ष्य के लिए आप ग्वार सीड में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो जीरा और ग्वार सीड यहाँ पे है खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें। रवि सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और डिटेल में जो है एडिबल ऑयल और पाम ऑयल पे बात करने के लिए। थैंक यू सर।